नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आज आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ में जुड़ चुकी हैं एक लेडी डॉक्टर। जानते हैं उनसे बातचीत करके क्या कारण है कि वो आज भी डेरा सच्चा सौदा से जुड़ी हुई हैं, क्या कारण है कि उनका आज भी विश्वास गुरुजी के ऊपर ज्यों का त्यों है। लाइव बातचीत करते हैं। नमस्कार मैम, आपका नाम? डॉक्टर मनु सिंगला। आप वेल एजुकेटेड हैं और इसके बावजूद भी आप डेरे से जुड़ी हुई हैं, तो आपको क्या लगता है? डेरे से जुड़ना, देखो, इट इज़ अ स्पिरिचुअलिटी है ना, तो इसमें है कि आई थिंक कि जो भी जुड़ा हुआ है सबके साथ ऐसे ऐसे करिश्मे हुए हैं। एवरीवन हैज़ मतलब सीन द मिरेकल्स। देखो, एवरीवन हु इज़, छोटे से लेके बड़ा तक, छोटा बड़ा मतलब या तो एज के रिगार्डिंग लगा लो या फिर तुम मनी के अकॉर्डिंग लगा लो, एवरीवन हैज़ सीन सो द ग्रेटेस्ट थिंग्स ना जो उनकी लाइफ में हैपनिंग हुई है। मतलब द लाइफ हैज़ बीन चेंज्ड ऑफ एवरीवन। ठीक है, कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है हम किसी से भी कोई शेयर नहीं कर सकते, है ना। ऐसा कोई मेंटली स्टेटस आपका हो जाता है या फिजिकली ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है कि यू आर एट द स्पॉट ऑफ जस्ट डाइंग, है ना, कि आपका मरने का कंडीशन हो गया, या मेंटली यू आर सो डिस्टर्ब्ड कि यू कांट शेयर इवन। तो ऐसी तो लाइफ एकदम से गुरुजी के से जुड़ के यू आर चेंज्ड टोटली आपका लाइफ का जो है ना पैटर्न, दैट इज़ चेंज्ड मेंटली फिजिकली। तो आपको एक तरह से नई ज़िंदगी मिलती है। तो ये मैंने देखा है कि मतलब एवरीवन हैज़ सीन, बड़े से छोटा, चाहे आप रूहानियत उसमें लगा लो, एज के रिगार्डिंग लगा लो या फिर तुम मनी के रिगार्डिंग लगा लो, सबने ये देखा है। तो दैट इज़ द थिंग कि आज तो मतलब जो फॉलोअर्स हैं वो तो हैं, और इवन जो नॉर्मल पीपल है ना, जो पहले फॉलो नहीं करते थे, इवन दे आर मतलब सीइंग द थिंग्स कि इनका तो वैसे ही चल रहा है, कि वैसे ही लोग आ रहे हैं कि कुछ तो होगा इस मतलब खिंचाव में। मतलब अब तो थर्ड टाइम लोग ज़्यादा जुड़ रहे हैं, मतलब ज़्यादा आ रहे हैं कि ये लोग वैसे ही जा रहे हैं, तो उनको होता है यार हम भी जाके देख लें। तो इस तरह मुझे लगता है कि थर्ड टाइम भी कम है कि बहुत ज़्यादा लोग, एंड दे आर क्रेजी टू टेक नामदान। दे आर थिंकिंग कि कब गुरुजी आए और हम नाम लें, ऐसा सॉर्ट मतलब जो मेरी फीलिंग्स है। तो हमारा तो ये है कि हम तो बाहर मतलब आउट ऑफ डेरा ना, वी कांट मतलब जाना तो क्या, वी कांट थिंक इवन कि हम डेरे से बाहर इवन सर्वाइव भी कर पाएंगे, लाइक दैट। और यहाँ पे वेल एजुकेटेड होने के बावजूद भी आप डेरे से जुड़े हुए हो, कहीं ये नहीं लगता आपको कि ये ब्लाइंड ट्रस्ट है? नो, ब्लाइंड ट्रस्ट तो ऐसे है, मैं जो भी न्यू पर्सन मतलब समटाइम्स आस्क मी क्वेश्चंस, तो आई ऑलवेज से कि आप गुरुजी को यू जस्ट थिंक कि ही इज़ अ ह्यूमन। चलो मान लो कि इंसान ही है, ही इज़ नॉट ए पावर, जैसे हम लोग हैं वैसे हैं, बट ये है कि यू जस्ट टेक द नामदान, है ना। जैसे एक स्कूल होता है, एकदम से हम स्कूल में जाते हैं तो वी कांट रियलाइज़ कि स्कूल कैसे अच्छा है या ऐसे है। जब हम स्टूडेंट जाएंगे, पढ़ेंगे, देन ओनली यू कैन फील। ऐसे ही मैं सोचती हूँ कि गुरुजी को यू जस्ट थिंक कि वो तो एक ह्यूमन है, चलो। बट जो उनका आजकल तो चलो गुरु मंत्र नहीं मिल रहा, जब गुरु मंत्र देते हैं यू जस्ट फॉलो द टर्म्स दैट ही गिव्स टू यू। जो नाम उन्होंने दे दिया वो आप रिपीट करो, जो वो वर्क्स कहते हैं ह्यूमैनिटी के, यू जस्ट सर्व द पीपल। जैसे 4 डेज कहते हैं गुरुजी कि 4 डेज आओ डेरा में, ह्यूमैनिटी वर्क्स, जिसमें आपका ना पर्सनल कोई इशू नहीं है, ठीक है ना, आपका पर्सनल कोई इशू नहीं है, यू आर वर्किंग फॉर द अदर्स। और उनके जो मेडिटेशन के वर्ड्स देते हैं, दैट यू जस्ट मेडिटेट। तो गुरुजी को एक आप मान लो कि ह्यूमन ही है, और आप महीने में यू विल रियलाइज, सुबह शाम आप मेडिटेशन कर लो। आजकल गुरु मंत्र नहीं मिल रहा, यू जस्ट रिपीट द वर्ड्स, वो नारे का जो वर्ड्स हैं, धन धन सतगुरु तेरे आसरा, दैट यू रिपीट इन योर माइंड, है ना, आधा घंटा बैठ के। तो इवन द नारे से ही लोग, पीपल आर टेकिंग सो बेनिफिट्स। और अब तो हमें लगता है कि गुरुजी वहाँ बैठे हैं, जैसे पेरेंट्स टेक केयर करते हैं दूर बैठ के बच्चों का, ही इज टेकिंग केयर अ लॉट ऑफ अस। मतलब काफी और वो मंत्र से ही मतलब यू कैन सी द थिंग्स। गुरुजी को एक ह्यूमन ही मान लो, है ना। फिर ऐसे भी होता है कि लोगों को, जैसे लोग दर्शन करना चाहते हैं भगवान के, उनको गुरुजी के रूप में दर्शन भी हो जाते हैं। जो ऐसे लोगों के साथ एक बार हो गया, वाई ही विल थिंक ऑफ अदर गॉड, है ना। गुरुजी को छोड़ के किसी और भगवान के बारे क्यों सोचेगा? जी मैम। तो ये है कि उनके जो पावर है वर्ड्स में है, ये मैं सबको ही रिक्वेस्ट करके बोलना चाहती हूँ कि गुरुजी के पावर है जो वर्ड्स में है।
मैम काफ़ी एलिगेशंस गुरुजी के ऊपर लगे हुए हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहोगे? एलिगेशंस के बारे में ये कहूँगी कि अगर मतलब कोई भी पढ़ा लिखा है या कोई अनपढ़ भी है, कोई ओल्ड पीपल है जैसे हमारे इंडिया में बहुत, तो आप यू गो टू देम एंड जस्ट आस्क कि हमारे जो गुरुजी हैं, जो पहले 10 गुरु हुए हैं, तो क्या क्या हुआ उनके साथ, है ना। और एक जो ईसा मसीह के जो है, ईसा मसीह हैं जैसे क्रिश्चियंस में कि ईसा मसीह आते हैं, उनके साथ क्या हुआ, उनको तो आई थिंक ऐसे लाइव ही, आई हैव हर्ड, आई हैव नेवर सीन कि उनको लाइव ही ऐसे वो जो सूली बोलते हैं ना कि डेथ की वो जो स्टेज होती है उस पर चढ़ा दिया था। तो लाइक दैट कि लोगों ने सोचा कि ये मतलब ऐसे जब आप अच्छा काम करते हो, इवन आप लोगों ने ना अपने करियर में, अपने जो भी जैसे जो जॉब करते हैं या एनीवेयर यू वर्क, यू हैव सीन कि अगर आप थोड़ा फॉरवर्ड जा रहे हो, आगे जा रहे हो, तो पीपल आर जेलस ऑफ यू, लॉट ऑफ पीपल आर जेलस ऑफ यू, दे थिंक कि आपको पीछे कर दूं और मैं आगे निकल जाऊं, पीपल कांट सी। ऐसे ही गुरुओं के साथ हुआ है ना। तो जो मतलब बुराई के लोग होते हैं, बुराई के नुमाइंदे जैसे हमारे गुरुजी बोलते हैं, जिनकी थिंकिंग होती है नेगेटिविटी, दे वांट कि हम ही आगे जाएं, बट उनको ना अच्छाई के रास्ते दे डोंट नो, दे यूज़ द नेगेटिव पावर्स। तो इस तरह वो लोग जो होते हैं, दे आर ऑलवेज जेलस ऑफ दैट थिंग्स। तो ऐसी गुरुओं के साथ हुआ है ना। सो मैनी मतलब उनके साथ भी टॉर्चर्स हुए हैं, दे हैव सीन दैट दे हैव क्रॉस्ड दैट पाथ्स, है ना। इवन बट नाउ टाइम इज दैट टाइम हैज़ बीन पास्ट, नाउ पीपल जस्ट उनको ही याद करते हैं, गुरुओं को याद करते हैं, बिकॉज उन्होंने अच्छे डीड्स किए लोगों के लिए। एंड जो बुरे लोग थे जिन्होंने उनका जैसे उनके साथ गलत वो किया, जैसे जेल भी गए कोई गुरुजी, है ना। कई गुरुजी आई हैव हर्ड कि उनको जिंदा उस पे चढ़ा दिया था, भट्ट पे चढ़ा दिया था, जलती हुई भट्टी पे। अब उन लोगों के नाम तो हमें याद नहीं है, बट गुरुजी के ऑल जो जितने भी दुनिया है, जैसे सिख लोग हैं जहाँ, सब लोग उनको मानते हैं कि हाँ ये गुरुजी हुए थे पास्ट में। ऐसे ही हमारे गुरुजी का है, जस्ट लाइक दैट। अब इन्होंने तो जो अच्छे काम किए हैं, इन्होंने तो जैसे तूफान मेल बोलते हैं हम लोग तो, कि इन्होंने तो हड़ी लगा दिया अच्छे कामों का। इन्होंने तो कलयुग में इतने काम, आप देखो जो वैश्वा प्रोस्टिट्यूट्स होती हैं, उनको नॉर्मल जो लड़के हैं अनमैरिड, दे आर मैरिंग देम, वो उन शादियां कर रहे हैं, और उनको जो उनकी जो मदर फादर है वो एक्सेप्ट कर रहे हैं एज डॉटर इन लॉ, है ना, अपनी बेटी की तरह। यू जस्ट थिंक, मैं कहती हूँ दिमाग जो इंसान है ना, एक ह्यूमन है, ही कांट मतलब थिंक, इतना हम कभी सोच ही नहीं सकते जो गुरुजी ने करके दिखाया है, लाइक दैट। तो इतने जो अच्छे काम कर रहे हैं, नशे आप देखो, सो मैनी, पंजाब तो अब ऑलमोस्ट फ्री हो गया था मतलब नशे से, इट वाज आउट ऑफ एडिक्शन, टोटली पंजाब होने वाला था। और दैट टाइम गुरुजी के फिर वो जो वही हैं जो नशे सेल करते हैं, बड़ी बड़ी एजेंसीज हैं, वो ख़त्म हो रही थी, है ना, उनके बिजनेस कम हो रहे थे। तो ये मतलब ये एक दो एग्जांपल्स हैं, लॉट ऑफ, जैसे फिल्में बनाने लग गए गुरुजी, तो एक्टर्स का जो काम है फिल्म इंडस्ट्री में, उनको लगा कि हम बैक जा रहे हैं, बताया कि गुरुजी ने फिल्में बनाई। हाँ। तो क्या एक गुरुजी को एक संत होने के नाते ये शोभा देता है कि उन्होंने फिल्में बनाई? क्या जरूरत थी गुरुजी को फिल्म बनाने की? नहीं, फिल्म बनाने की, अब वही जैसे पहले बात तो मैं आपका जो, सॉरी मैम, जो लास्ट क्वेश्चन था ना कि गुरुजी पे जो एलिगेंस लगाए गए हैं, कि उनके, अब गुरुजी ने इतने फॉरवर्ड वो जा रहे थे, सारी ही जैसे दुनिया में जहाँ भी वो जाते थे, इतने लोग आगे आगे उनके मतलब पीछे पीछे हो जाते थे, ट्रैफिक जैम हो जाता था, ये सब चीज़ें, फिल्में बनाई, प्रोस्टिट्यूट्स को अपना लिया, है ना, लॉट ऑफ, और नशे आपको बताया, पंजाब तो टोटली आउट ऑफ एडिक्शन होने वाला था। तो ये लोग जो फिर वो जो नशे सेल कर रहे हैं, जहाँ प्रोस्टिट्यूट्स का जिनका बिजनेस है वो बंद होने लगे। तो इसलिए जो गुरुजी कहते हैं ना कि जो हम काम हटवाते थे वही हमारे ऊपर लगा दिए, आरोप वही लगा दिए ऐसे। तो ये जैसे आपको बताया कि सब गुरु के साथ होता है, उनके साथ भी हो रहा है, और ये फ्यूचर शो करेगा अब आगे इन द फ्यूचर टाइम ना, जैसे आफ्टर 20 ईयर्स और 10 ईयर्स जल्दी ही दिखा देंगे गुरुजी, तो आफ्टर 5 ईयर्स इवन ही कैन शो कि व्हाट वाज द रियलिटी, फिर इनको ही लोग याद करेंगे। और ये जो बुरे लोग हैं जिन्होंने किया, उनका तो कोई नाम लेना अभी पसंद नहीं करेगा, है ना। और जैसे मैडम आपने अभी पूछा कि जो फिल्में बनाने का तो रीज़न ये है, जैसे अब जो यंग लोग हैं, जैसे हम लोग ही हैं, है ना, हमसे भी यंग है कई, अब आप उनको उनके आगे वो पढ़ने लग जाओ, कोई जैसे
कोई धार्मिक पुस्तक पढ़ने लग जाओ या कोई ऐसे मतलब शब्द गाने लग जाओ जो रूहानियत में होते हैं जैसे पुराने, तो आई डोंट थिंक कि वो बैठेंगे 5 मिनट भी, है ना। दे विल जस्ट से कि क्या है यार, बोर हो रहे हैं, जस्ट लाइक दैट। तो ये गुरुजी ने जो फिल्में बनाई हैं ना, कि लोग जो पीपल है आजकल, पहले तो पास्ट में तो आई थिंक हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स वगैरह थे वो लोग तो ये लाइक करते थे कि हाँ भजन सुन लिए, ये चीज़ें कर ली। इवन हमारे पेरेंट्स भी नहीं आई थिंक लाइक करते होंगे। पर जो प्रेजेंटली जो आज की जनरेशन है, हम लोग हैं या हमारे से भी छोटे हैं 10 इयर्स, वो तो बिल्कुल ही दे आर जस्ट स्केयर्ड ऑफ दिस थिंग्स, कि ये तो वो डर ही जाते हैं भी क्या हमें बैठना पड़ेगा। तो ऐसे फिल्म शॉर्ट गुरुजी ने बनाया है, जैसे कि फिल्म में वो थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी उनको दिखाएं, जैसे स्पिरिचुअलिटी से अटैच करें, इट इज़ जस्ट लाइक दैट। और जैसे हम लोग फॉलोअर्स हैं, हम तो इसको इतना एंजॉय करते हैं ना, हम तो फिल्म जो वैसे फिल्में हैं जब वो सॉन्ग्स होते हैं, वी जस्ट फील अटपटा इन देम, वी कांट इंजॉय इन दैट, हम वी जस्ट फील वी आर वेस्टिंग द टाइम। और इसमें हम सोचते हैं कि हमारा टाइम भी यूटिलाइज हो रहा है, हम इंजॉय भी कर रहे हैं, दैट इज़ द थिंग। और गुरुजी का मोटिव था कि स्पिरिचुअलिटी से बच्चों को, यंग जनरेशन को अटैच करना, नथिंग मोर देन दिस। जी मैम, अगर बात की जाए महिलाओं को लेके, जैसे कि सुनने में आया कि महिलाएं डेरे के अंदर सेफ़ नहीं है, तो अगर बात की जाए कि किस तरह का इन्वायरमेंट महिलाओं को यहाँ दिया जाता है, किस तरह की सेफ्टी उन्हें यहाँ दी जाती है, क्या महिलाएं डेरे के अंदर सेफ़ है? महिलाओं को रिलेटेड तो आई कैन से, जैसे मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है ना, जो मेरी एज हो गया, मुझे 12 इयर्स हो गए हैं, आई एम 35 प्लस, जो मैं आपको एक्सपीरियंस बता रही हूँ ना, आई वॉज जस्ट 26 ईयर्स ओल्ड व्हेन आई केम हियर, तो 12 इयर्स मुझे हो गए आए हुए। तो मैं आपको बताऊँ कि मतलब लुधियाना, आई बिलोंग टू लुधियाना, तो जब मैं अपने घर जाती हूँ ना, तो वेन एवर, चलो कभी हम अलोन तो होते नहीं घर पे फैमिली में, बट वेन एवर आई एम अलोन ना, मतलब वन डे दिस हैपन टू मी, आई वॉज अलोन एट माई होम। जैसे हमारा जैसे डबल स्टोरी घर है, तो ऊपर वाले फ्लोर पे आई वॉज अलोन, तो मेरे जैसे भैया और भाभी थे, दे वर आउट ऑफ स्टेशन एंड पेरेंट्स आर एट द ग्राउंड फ्लोर जैसे, तो आई वॉज अलोन। तो आई वॉज सो स्केयर्ड द होल नाइट। ये मैं आपको खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ। और ये जो डेरे का टेरिटरी है ना, आई कैन से विद फुल कॉन्फिडेंस, आई नेवर स्केयर्ड हियर, आई नेवर, इवन आई एम अलोन इन द डेरा, आई कैन से यू, मतलब with full confidence, I never felt this thing कि being a girl I am alone, and even now I am alone, nobody is with me, my parents are not here with me, but I never felt loneliness, and I never felt in the night wherever I am in the Dera territory कि I am alone। सेफ्टी को लेके फिर और आप व्हाट डू यू थिंक अबाउट सेफ्टी, आई डोंट नो, बट दिस इज़ माई पर्सनल एक्सपीरियंस। इतने ईयर्स हो गए मुझे आए हुए, मैं घर पे आई जस्ट फेल्ट कि आई वॉज सो स्केयर्ड होल नाइट कि इधर से ना कोई आ जाए, इधर से ना कोई आ जाए। ये पता नहीं आपका मतलब वी पीपल विद द गुरुजी's ग्रेस वी मेडिटेट, जहाँ हम उनको फॉलो करते हैं। मैं सोचती हूँ कि एवरी वन कैन फॉलो गुरुजी को, तो ह्यूमन ही मान लो, उनके नाम के जो वर्ड्स हैं उनकी पावर को यू सी। इवन घर पे भी यू कैन रियलाइज, गर्ल्स हैं जो दे कैन रियलाइज एनीवेयर दे आर गोइंग, दे जस्ट स्टार्ट टू मेडिटेट, उनको लगेगा हम मतलब वी आर नॉट अलोन। तो ये है, ये बाकी जो र्यूमर्स होते हैं गर्ल्स में, ये जो नेगेटिव लोग हैं दे विल स्पीक नेचुरली, उन्होंने तो बोलना ही है, कोई ना कोई एक्सक्यूजेस बनाने ही है गुरुजी को डिसग्रेस करने के ना, तो दे विल मेक द एक्सक्यूजेस। बट जैसे होता है ना कि वही है, जो खाएगा उसी को पता चलेगा टेस्ट क्या है। जैसे गुड़ का जो एक कहावत सी है ना, भी गुड़ जो खाता है उसी को ही कैन ओनली रियलाइज कि व्हाट इज़ द टेस्ट। और मैं आपको बताती रहूँ, हाँ ऐसे सब बोल लेते हैं, ये भी बोल रही हैं तो इसमें नॉट अ बिग मतलब दिस थिंग। इवन सुन के तो फर्स्ट टाइम सुन के मुझे भी लगा था कि हाँ भी चलो ऐसे करके एकदम से नहीं फेद बन पाता, बट व्हेन आई थिंक व्हेन एनीवन इज इन ट्रबल ना, ही शुड फर्स्ट कम हियर। छोटी आई थिंक डोंट नो वन इज मतलब विदाउट ट्रबल्स इन नाउ अ डेज इन द सोसाइटी, है ना, किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई प्रॉब्लम। तो आई जस्ट रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू जो भी सुन रहे हो कि वंस यू कम हियर, चलो अब तो गुरुजी नहीं है, आना भी नहीं है, आप जस्ट धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, ये मेडिटेशन और गुरुजी को थोड़ा सा ही कि हाँ गुरुजी आप करो मेरा
और नारे का जाप कीजिए, थोड़ा सा अंदर बिलीव कि चल यार करके देख लूँ, कोई पैसे भी नहीं लगने, थोड़ी देर मेडिटेट कर लूँ और मान के देख लूँ। आई कैन मतलब से यू विद गारंटी, अगर आपने थोड़ा सा ही फेथ क्रिएट किया है ना और मेडिटेट किया है 1 मंथ, तो आपके जो काम मतलब आप जिसको बड़ी प्रॉब्लम मानते हो बहुत बड़ी, इट कैन बी सॉल्व, है ना। और फिर उसके आगे और करोगे, थोड़ा परमार्थ करोगे, कोई गरीब का भला कर दिया, लॉट ऑफ ह्यूमैनिटी वर्क्स गुरुजी हैव टोल्ड, तो आप आगे बढ़ते जाओगे। देन यू विल सी, आपको हो सकता है गुरुजी के दर्शन भी हो जाए। दिस डिपेंड्स अपॉन यू। जैसे अब जितनी हम मेहनत करेंगे उतना ही रिजल्ट पाएंगे। हम बैठे हुए हैं, नहीं यार कुछ नहीं है, गुरुजी कभी नाम नहीं लिया, कभी वर्ड्स रिपीट नहीं किए, कभी गुरुजी की जो भी वो मतलब गाइडलाइंस देते हैं उनको फॉलो नहीं किया, तो हाउ कैन यू से कि दिस इज़ नथिंग, ये आदमी ही है, ये आदमी ही है। तो दिस इज़ जस्ट आपका वो है जो मतलब वो है एक अंधविश्वास ही कह लो इसको, कि आपने जैसे अब सूरज अगर चमकता है तो अब कमरा बंद कर लो कि धूप है ही नहीं है, तो ये तो आपकी जो है इस फुलिशनेस ऑफ योर्स, ये अंधविश्वास भी नहीं है, इट्स नॉट अ सुपरस्टिशन, इट इज़ योर फुलिशनेस कि हाँ धूप तो है नहीं, सूरज तो है ही नहीं है, कमरा बंद करके बैठ जाओ। तो जो लोग देख रहे हैं दे आर सीइंग कि सन है, ऐसे ही हम लोग देख रहे हैं कि गुरुजी इज़ व्हाट। हम तो ये सोचते हैं कि गॉड इज़ नथिंग, बट गुरुजी इज़ फार फार अहेड ऑफ गॉड, है ना। भी गुरुजी है जो मतलब हम तो ये सोचते हैं, इवन माई जो थिंकिंग है कि गुरुजी हैज़ क्रिएटेड द गॉड, और मैं क्या बताऊँ मतलब कि गुरुजी से बड़ा तो कुछ भी नहीं है। आज गुरुजी समाज में नहीं है तो इसका क्या इफेक्ट समाज पे पड़ रहा है? देखो जो फॉलोअर्स है ना, दे आर हार्डली इफेक्टेड, दे आर नॉट इफेक्टेड एट ऑल। जैसे मैं होगी, ऐसे मेरी तरह सब लोग हैं। आपको लगता होगा ये मैडम कुछ लेक्चर तैयार करके आई होगी, नॉट लाइक दिस, है ना। मुझे तो अभी इन्होंने बताया कि ऐसे, तो हमारा विश्वास ही इतना मतलब वी कैन मतलब हम आप लोग सुनना बंद कर जाओगे, हम बोलते ही रहेंगे। इवन वी कैन मतलब स्पीक, गुरुजी के लिए जितना बोले उतना कम है। तो फॉलोअर्स तो आई थिंक हार्डली दे आर इफेक्टेड, है ना, क्योंकि वही आपको बताया जैसे पेरेंट्स टेक केयर करते हैं अपने बच्चों की अगर दूर होते हैं, जस्ट लाइक दैट गुरुजी इज टेकिंग केयर ऑफ अस, है ना। उससे भी ज़्यादा टेक केयर कर रहे हैं, इंटरनली कर रहे हैं, या कैसे बाहर से चमत्कार दिखा रहे हैं। ये तो जैसे आप अगर करोगे आपके साथ भी है, मैंने बताया आपको मेथड, आप यू डू, आप भी देख पाओगे। सेकेंडली जो नॉन फॉलोअर्स हैं, जैसे थोड़ा तो मैंने आपको बताया उन पे भी इम्पैक्ट जा रहा है कि ये लोग यार वैसे ही जा रहे हैं जैसे पहले जाते थे, तो कुछ तो होगा, इनका डेरा भी ऐसा सच खड़ा हुआ है, लोग भी वैसे ही जाते हैं, तो ऐसे वो लोग भी काफ़ी हद तक काफ़ी लोग इम्पैक्ट में आ रहे हैं, है ना। और सेकेंडली जो फॉलोअर्स हैं आई थिंक हार्डली इफेक्टेड, दे आर नॉट इफेक्टेड एट ऑल, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। थोड़ा सा हो जाता है किसी मन में किसी के डाउट हो भी गया कभी कभार किसी के कहने से, या कोई ऐसा वो जा तो वो सिमरन नहीं कर रहा, है ना, जा उसने फिर कोई गलत कंपनी कर ली है, जो थोड़ा बहुत डाउट हो भी गया। बट आई कैन से विथ फुल कॉन्फिडेंस कि व्हेन गुरुजी विल बी हियर ना, एक बार थोड़ा सा उनको आइडिया ही हो गया है कि गुरुजी आ रहे हैं, मतलब सिरसा सिटी तो मतलब और लोगों के लिए एंटर होना मुश्किल हो जाएगा, लाइक दैट। हमें लगता है रोहतक से लेके सिरसा तक ना, मतलब लोगों को जो मतलब बीच में लोग आते हैं, जैसे जितने भी सिटी आते हैं या गांव, मतलब लोगों ऐसा कुछ होने वाला है कि उन्होंने इमेजिन नहीं किया होगा कि मतलब ऐसे ट्रैफिक जाम हो जाएगा, ऐसे सब भी। जिनके मन में जो फॉलोअर्स है ना, थोड़ा डाउट भी कभी अब आ जाता है, कोई संगति ऐसी कोई कंपनी कर ली या कोई सिमरन नहीं किया उन्होंने, तो डाउट आता है कि गुरुजी सच में यार क्या है, समझ सी नहीं आती, वहाँ बैठे हैं 4 साल हो गए। तो वो लोग भी ना जब हल्का सा उनको मतलब ये मैसेज कन्वे हो गया, लाइट सा बिनिक सी मिल गई कि गुरुजी आने वाले हैं, तो दे विल लाइक दैट कि कब हम सिरसा जाएं। और मतलब सिरसा मतलब इतना कुछ होने वाला है ना, ऐसा कुछ मतलब सोचने से परे की बात है। दिस इज़ द थिंग। वो तो छोटे मोटे डाउट्स होते हैं, वो तो हम कभी बार नॉर्मली हम पेरेंट्स के लिए भी हम सोचने लग जाते हैं, जैसे पेरेंट्स इतना ज़्यादा करते हैं
है ना। कभी हमने कोई गलती हमारी होती है, इवन पेरेंट्स ने हमें डांट दिया तो हम कहते हैं कि क्या है, मेरे पेरेंट्स तो ऐसे हैं, अच्छे नहीं हैं, ऐसे पता नहीं यार क्या है किसी ने। पर हम पेरेंट्स को तो पेरेंट्स ही मानेंगे ना। कोई कहेगा कि छोटे बचपन से पेरेंट्स के पास रहे हैं, नेचुरली पेरेंट्स को पेरेंट्स ही मानेंगे, जस्ट लाइक दैट। तो ये है हमारे गुरुजी का जो फॉलोअर्स का जो है ना, दे आर लाइक दैट, कि दे आर मतलब टोटली लाइक दैट, जैसे पहले थे, नॉट अफेक्टेड एट ऑल। समाज के लिए क्या किया है गुरुजी ने? समाज के लिए तो मैडम मतलब क्या कहूँ अब मैं, देयर इज़ अ मतलब ऐसा कुछ है ही नहीं है जो गुरुजी ने ना किया हो। मतलब समाज को चेंज करने के लिए ना, मतलब ही हैज़ डन ईच एंड एवरीथिंग। मतलब आप ये पूछो कि क्या नहीं किया, उन्होंने तो ऐसे काम किए हैं भी, जो मतलब पुराने संतों ने, आई जस्ट रिस्पेक्ट द ऑल सेंट्स हुज एवर हैव कम टू दिस अर्थ, है ना, जो भी आए हैं। बट उन्होंने भी बहुत अच्छे काम किए हैं, जैसे बहुत से मैनी ऑफ देम हैव डन सो मैनी गुड टास्क। राम जी हैं, कृष्ण जी हैं, जो भी गुरुजी आए हैं, ईसा मसीह हैं। बट इन गुरुजी ने, जैसे अब ये टाइम भी तो आप देखो कलयुग है ना, इसको कहते हैं कि बुराई की हद हो चुकी है, नेगेटिविटी इज एट द एक्सट्रीम्स। जो नेगेटिव पावर है भी, जैसे बुरे काम है, आप देखो कोई रिलेशन मतलब वो नहीं है, यू कांट से बहन भाई की शादी तक इवन हो रही है। दिस इज़ द हाइट ऑफ बैड टाइम। नेगेटिव पावर की अपनी हाइट्स पे है। ऐसे टाइम में गुरुजी ने मतलब काम, आप देखो समाज भलाई के मतलब क्या नहीं किया उन्होंने। प्रोस्टिट्यूट्स को बेटी बना लिया, ठीक है, और जैसे उन्होंने लड़की को कुल का क्राउन बनाया कि लड़की से वंश आगे चलेगा। अगर 2 बहनें हैं तो डोंट थिंक कि हमारे 2 बेटियां हैं, जस्ट थिंक एक की शादी कर दो और एक बेटी का आप जैसे अपने बेटी को सेंड करते हो दूसरे के घर, ऐसे बेटा लेके आएगी तो आपका वो जो कुल लोगों को होता है ना कि हमारा जो ये आगे कैसे बढ़ेगा, हमारा जो फैमिली है, हाउ इट विल गो अहेड, तो इट विल गो लाइक दैट। तो ये ऐसी चीज़ें। तो आपका कहना है कि गुरुजी ने बेटियों से वंश चला रखे हैं? बेटियों से वंश, कितनी शादी गुरुजी करा चुके हैं? मैम, आई हैव हर्ड फ्रॉम सो मैनी गर्ल्स एंड सो मैनी आर सिटिंग इन द लाइन कि कब गुरुजी आएंगे, हमने कुल का क्राउन बनना है, गुरुजी से ब्लेसिंग लेनी है। तो अब तो गवर्नमेंट को चाहिए कि गुरुजी को जल्दी से फ्री करे और हमारे पास भेजे, क्योंकि आई थिंक ये दुनिया में जो इवन वी पीपल थिंक कि जो ये टाइम चेंज हुआ है ना, कभी कोरोना आ गया, सो मैनी बैड टाइम्स, अब लग ही नहीं रहा कि हम इक्वलेंट से रह रहे हैं। नॉर्मल पीपल को भी ये लग रहा है कि यार दुनिया में क्या हो रहा है। सो मैनी पीपल आर थिंकिंग ऑफ सुसाइड, कितने लोग हैरास हो रहे हैं, उसमें जा रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं। तो वी पीपल थिंक कि जैसे ना अभी भगवान को तो इन्होंने अंदर कर दिया और खुद बॉस बन के बैठे हुए हैं कि हम चलाएंगे। तो वी पीपल, देखो मेरी तो पता नहीं मतलब व्हाट द पीपल अदर्स थिंक, तो हम लोग ये सोचते हैं कि जब भगवान को अंदर कर दिया, वो एक बार जो एक भगवान मतलब एक ट्रू सेंट होता है ना, जो भगवान से अटैच्ड होता है, उसको भी ये भगवान ने दुनिया जो बनाई है ना, तो सेंट भेजती हैं वो दुनिया का जैसे चलाने के लिए। जैसे एक स्कूल में प्रिंसिपल होता है, जस्ट स्कूल तो एक छोटा सा टेरिटरी है, इतनी बड़ी दुनिया है, विदाउट गॉड तो ये हिल जाती है। तो जस्ट लाइक दैट हम, क्योंकि गुरुजी को वो रियल सेंट, मेरी जो पर्सनल वो है ना थॉट्स है, आई ओनली थिंक गुरुजी इज़ द रियल सेंट प्रेजेंट टाइम पे। चलो बहुत से सेंट्स हैं, अपनी अपनी सबकी भावना है, हम किसी को रॉन्ग नहीं कहते, बट वी थिंक कि गुरुजी इज ऑन द रियल सेंट, जो भगवान से रियली में अटैच्ड है, गॉड से। तो वो गॉड, इतनी बड़ी एक यार छोटे से स्कूल को चलाने के लिए प्रिंसिपल चाहिए, तो इतनी दुनिया बड़ी अकेली छूट गई, भगवान को बंद कर दिया, एक अच्छे सेंट को बंद कर दिया। तो देखो कैसे सारा हॉप शॉप हो गया है ना, शैटर्ड हो गई है दुनिया। कभी कोरोना आ रहा है, कभी अब किसानों का कितना मतलब नोबडी इज रियली लिविंग पीसफुली। दिस यू मस्ट हैव सीन, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे। कभी ऐसा हुआ, हम इतनी एज के हो गए, क्या भी कभी ऐसा टाइम आया है कि चिल्ड्रन आर नॉट गोइंग टू स्कूल एट ऑल साल भर? तो ऐसा अपसेट सा नहीं हुआ पड़ा सारा। अब वी पीपल थिंक कि बिकॉज ऑफ गुरुजी, व्हेन ही विल बी कमिंग ना, जो वो बाहर आ जाएंगे, एवरीथिंग विल बी सेटल डाउन। ये हमारा जो है 100% फेथ है। तो मैं चाहती हूँ भगवान गुरुजी, गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो गुरुजी को फ्री करें जल्दी, और हमारे भी अच्छे दिन लाएं और दुनिया के भी अच्छे दिन लाएं।
बस यही है हमारे तो हैं ही, चलो गुरुजी के साथ अटैच्ड हैं। अगर We are बात not की जाए bothered। लड़कियों को लेके, लड़कियों के लिए क्या क्या है गुरुजी ने? भी लड़कियां समाज में आगे आए तो इसके लिए क्या कदम गुरुजी ने उठाए? गुरुजी ने एक तो मैम इक्वल बना दिया है ना, कुल का क्राउन बना दिया, देयर इज़ नो डिस्पैरिटी बिटवीन अ डॉटर एंड अ बॉय। सेकेंडली उन्होंने स्कूल बनाए हैं, कॉलेजेस बनाए हैं, हमारे मतलब कितनी जगह हमारे जो डेरा के ना सेंटर्स हैं, जैसे डेरा की ब्रांचेस हैं सो मेनी सिटीज़ में, तो कितनी जगह जैसे तारानगर है राजस्थान में, श्री गुरसर मोडिया हो गया राजस्थान में, सो मतलब वहाँ पे स्कूल्स हैं गुरुजी के ने बनाए, गर्ल्स स्कूल है मेनली, है ना। जैसे गुरसर मोडिया में तो गर्ल्स स्कूल पहले बना, फिर बॉयज़ स्कूल बना, लाइक दैट। तो उन्होंने हायर लेवल की एजुकेशन दी गर्ल्स को इतना बोल्ड बनाया उन्होंने, ठीक है। गर्ल्स स्कूल में गर्ल्स ही जैसे टीचर्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, और गर्ल्स को ये जो होते हैं कराटे वगैरह ये सिखाना, कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करना। इवन फिल्मों में इक्वलेंस दिया उन्होंने गर्ल्स को, है ना, हीरोइंस के जैसे जैसे मतलब वो ही थिंक्स कि गर्ल्स एंड बॉयज़ आर नॉट डिफरेंट एट ऑल। इतनी इक्वालिटी आप और सोचो कि उन्होंने इतना तक कि लड़की लड़के को ब्याह के घर लेके आ रही है, ऐसा किस हैव यू एवर हर्ड? इवन जो ओल्ड लोग हैं आपके, जो बड़े मतलब ग्रैंड पेरेंट्स के भी आगे पेरेंट्स हैं, यू जस्ट इवन आस्क कि कभी ऐसा हुआ है घर जवाई? कभी कभार जैसे लैक्स में कोई एक हो गया करके, यू मस्ट हैव हर्ड लैक्स में, है ना। पर हर घर में तो ऐसा नहीं देखा होगा। और आई एम 100% मतलब कॉन्फिडेंट कि इन फ्यूचर दिस थिंग्स आर गोइंग टू हैपन। अभी तो गुरुजी ने जस्ट स्टार्ट ही किया था, और वो थोड़ा सा इवन वी थिंक कि गवर्नमेंट हैज़ डन नथिंग इसमें, ये गुरुजी का ही कोई इंटरनल जो जैसे कहते हैं ना, उन्होंने इतिहास रचना है, कोई हिस्ट्री ऐसे क्रिएट करनी है। वी पीपल थिंक ही हिमसेल्फ हैज़ गॉन एंड ही हिमसेल्फ विल कम आउट, ठीक है ना। तो और लड़कियों के लिए और मतलब उन्होंने तो टोटली इक्वल कर दिया है, टोटली इक्वल। अब ये हम लोग फॉलोअर्स तो मानते हैं, इवन मोस्ट ऑफ फॉलोअर्स जो यंग जनरेशन है ना, कईयों के जिन्होंने जैसे सिंगल बच्चे का प्लान बताया गुरुजी ने कि हम हमारा एक उन्होंने एक लड़की ही रखी है। बहुत से लोग हैं, बहुत से फॉलोअर्स हैं, दे आर सेइंग कि गुरुजी का स्लोगन है हम हमारा एक लड़की रखी है, उसको पढ़ाएंगे लिखाएंगे एंड लॉट ऑफ दीज थिंग्स। मतलब ये देखो आम लोग हैं, आप लड़के का जो इवन आई एम ए लेडी डॉक्टर, आई कैन से यू कि नोबडी एक्सेप्ट फॉर सत्संगीज, कोई है रेयरली है कोई पीपल हैं जो वो खुश हुए होंगे जब उनके सेकंड फीमेल चाइल्ड होती है, रेयरली हुआ ही नहीं होगा कोई खुश, एक्सेप्ट फॉर फॉलोअर्स हैं जो मोस्टली दे जस्ट एक्सेप्ट कि हाँ सेकंड बेटी होगी तो कोई बात नहीं। इवन आई हैव सीन, एक एग्जांपल आपको बताती हूँ, 3rd LS सिजेरियन मैंने किया, 3rd बेटी हुई उनके, 3rd टाइम दे हैड अ फीमेल चाइल्ड एंड दे डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स इन द मतलब होल अमेंग, है ना, स्टाफ एंड ऑल डॉक्टर्स में उन्होंने स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट करी। तीसरी बेटी हुई है और वो भी बड़े ऑपरेशन से। यू कैन इमेजिन मैम, मतलब दिस इज़ द व्हाट हाउ कैन चेंज ह्यूमन, दिस इज़ द गुरुजी हु हैज़ चेंज्ड, दीज आर द थिंग्स। जी मैम, आप अपनी वीडियो के थ्रू क्या मैसेज लोगों के बीच देना चाहते हो? लोगों को बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि मतलब जो भी कोई देखो, मैं नहीं सोच सकती कि कोई भी आउट ऑफ ट्रबल होगा आजकल नाउ-अ-डेज। बच्चे से लेके बच्चे को पढ़ाई की टेंशन है, बड़ों को शादी की टेंशन है, शादी के बाद अपने बच्चों की टेंशन है, तो उसके बाद अपने घरों की टेंशन है, जो मिडिल एज्ड हैं, जो ओल्ड एज हैं, उनको बच्चों की शादियों की, ऐसे मतलब कोई भी बच्चे को होता है कि पढ़ना यार पढ़ना बहुत मुश्किल है, पेरेंट्स कहते हैं, तो ऐसे ऐसे छोटी छोटी है ना, एवरीवन इज़ ट्रबल्ड। और आजकल तो वैसे ही दुनिया शैटर्ड हुई पड़ी है, लॉट ऑफ अब कितना लोगों को कमाई के भी मतलब वो हुआ पड़ा है ना, जैसे अर्निंग्स भी लोगों की कम होगी आफ्टर कोरोना, लॉट ऑफ सफरिंग्स पीपल हैव सीन। तो आई जस्ट वांट टू से ईच टू एवरीवन कि जो भी ऐसे छोटा सा ही सपोजिटली आपको ट्रबल है, यू जस्ट कम हियर, चलो ना भी आओ, अब धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, इसका मेडिटेशन करें। और गुरु जी को जो गाइडलाइंस है ना, चलो एक ही पकड़ लो कि हम जैसे ये पुअर है, इफ़ यू कैन अफोर्ड, उसको कोई खाना खिला दिया, जैसे अभी सर्दी है कोई किसी को ब्लैंकेट दे दिया, कोई वेरी पुअर है, और मेडिटेशन धन धन सतगुरु, अभी नाम तो मिलेगा नहीं आपको, इसका मेडिटेशन कीजिए 10 डेज, और गुरु जी को थोड़ा सा अंदर से बिलीफ बनाइए, तो यू कैन सी द वंडर्स विद यू, है ना, जो हम लोग देख रहे हैं, यू कैन सी विद यू। तो दिस इज़ द थिंग आई जस्ट वांट टू से, आई कैन जस्ट रिक्वेस्ट टू यू, यू आर ऑल माई जितने भी एल्डर ब्रदर्स सिस्टर्स,
तो और मेरे जो पेरेंट्स लाइक हैं, बड़े हैं या बच्चों के लाइक हैं, छोटे हैं, ऑल पीपल आर लिसनिंग, आई कैन रिक्वेस्ट टू यू ओनली, है ना, दिस इज अ थिंग। जी मैम, थैंक यू। आपने बहुत अच्छे से बताया और बहुत ही स्पष्ट रूप से बताया कि किस तरीके से गुरुजी ने समाज के लिए कार्य किए हैं, कितने बड़े समाज सुधारक हैं गुरुजी। आपने जिस तरीके से बताया तो बिल्कुल लग रहा है कि गुरुजी ने बहुत ही अच्छे कार्य लड़कियों को लेके किए हैं, समाज को लेके किए हैं। तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगी कि आपने हमें इतना टाइम दिया, इस तरीके से इतनी अच्छे तरीके से बताया। नमस्कार दोस्तों, आपने सुना किस तरीके से हमारे साथ एक डॉक्टर जुड़ी हुई थी, लेडी डॉक्टर, जिन्होंने बताया कि गुरुजी ने समाज के लिए कितने महान कार्य किए हैं, स्पेशली लड़कियों के लिए कितने कार्य किए हैं। आप खुद ही सोचिएगा और बताइएगा हमें कि ऐसे संत, ऐसे गुरु की